नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे गोता लगाने वाले हैं फुरफुरी नगर और मॉडर्न सिटी की उस फुल थ्री डी एनिमेटेड दुनिया में, जहां शांति नाम की कोई चीज दूर दूर तक नहीं है। मतलब यहाँ हर दिन कोई ना कोई नया बवंडर खड़ा ही रहता है। तो चलिए आज के इस मजेदार सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक अजीब और गरीब मुश्किलें यहाँ के निवासियों के लिए सिरदर्द बन जाती हैं, और हमारे जाने माने किरदार मोटू और पतलू इन मुसीबतों का कैसे सामना करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या कोई इंसान रातों रात एलियन बन सकता है? सुनने में ये बात बिल्कुल बकवास और हास्यास्पद लगती है ना? लेकिन जब बात मॉडर्न सिटी के मशहूर खुराफाती विलन जॉन द डॉन की हो रही हो, तो कोई भी बेतुका आइडिया नामुमकिन नहीं होता। आज हम जॉन की उन्हीं शातिर और सिर चकरा देने वाली योजनाओं का पर्दाफाश करेंगे, जिन्होंने पूरे शहर की नाक में दम करके रख दिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कहानी की, जिसका नाम है विशाल छिपकली का आतंक। अब देखिए, मुसीबत तब शुरू होती है जब एक खूबसूरत तितली, जिसका नाम सपना है, उस पर एक विशालकाय छिपकली का खतरा मंडराने लगता है। यह छिपकली तितलियों की पूरी प्रजाति को अपना शिकार बना रही थी। ऐसे में मदद के लिए आते हैं डॉक्टर झटका और उनके हमेशा की तरह अजीबोगरीब आविष्कार। इस भारी भरकम समस्या का समाधान 3 बहुत ही आसान लेकिन बिल्कुल बेतुके कदमों में निकाला गया। पहला कदम, उस विशाल छिपकली को ढूंढना। दूसरा कदम, डॉक्टर झटका के बनाए जेट व्हील्स को उस छिपकली के चारों पैरों में बांध देना। और तीसरा कदम, एक रिमोट कंट्रोल की मदद से उस छिपकली को हवा में उड़ाकर किसी दूर वीरान आइलैंड पर छोड़ाना। सुनने में ये योजना जितनी अजीब लगती है, असल में ये उतनी ही कारगर साबित हुई और तितलियों को हमेशा के लिए इस खतरे से आजादी मिल गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जॉन द डॉन के पहले बड़े और शातिर घोटाले की तरफ, यानी नकली जिन। जॉन का ये तूफानी आइडिया वाकई में कमाल का था, जिसने पूरे शहर को बेवकूफ बना दिया। इस योजना में गजब की हेराफेरी थी। सबसे पहले जॉन अचानक से सब कुछ भूलने का भयंकर नाटक करता है। वो मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ जैसी बातें करके सबकी सहानुभूति बटोर लेता है। इसके बाद शुरू होता है असली खेल। जॉन का ही एक साथी ये अफवाह फैला देता है कि जॉन की याददाश्त वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है ढेर सारे गहनों और रुपयों की चमक। और अंत में जब सारा भोला भाला शहर अपने गहने एक बक्से में रख देता है, तो जॉन वो सारा माल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मतलब ये देखकर सच में हैरानी होती है कि शहर के लोग कितने सीधे हैं। जॉन के साथियों का ये तर्क सुने, अपनी सारी ज्वेलरी इस बैग में डाल दीजिए, ज्वेलरी की रोशनी उसकी आंखों में पड़ेगी तो वो ठीक हो जाएगा। ये सरासर बेवकूफ़ी थी, लेकिन लोगों ने इसे सच मान लिया और अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई उस बक्से में डाल दी। खैर, ये खुशी जॉन के लिए ज्यादा देर नहीं टिकी। जल्द ही शहर वालों को वो खाली बक्सा मिल जाता है, और फिर जॉन की जो हास्यास्पद कुटाई होती है ना, वो एकदम देखने लायक है। पूरी भीड़ उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटती है और अपना सारा सोना चांदी वापस छीन लेती है। अब आते हैं अगले बड़े घोटाले पर। क्या मोटू एलियन है? इस बार जॉन ने कुछ ऐसा जाल बिछाया जिससे खुद मोटू को भी अपने वजूद पर शक होने लगा। जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। एक तरफ है हमारा असली मोटू, एकदम सीधा साधा इंसान, जिसे दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा पसंद है तो वो है समोसा। और दूसरी तरफ है वो फुल 3D झूठी कहानी जो जॉन ने गढ़ी कि मोटू एक रेड प्लैनेट से आया एलियन राजकुमार है, जिसके पास खतरनाक शक्तियां हैं और जो पृथ्वीवासियों को अपना गुलाम बनाने वाला है। इस झूठ को एकदम असली दिखाने के लिए जॉन ने एक फर्जी डायरी का भी सहारा लिया। उसे पढ़ते ही मोटू को भी सचमुच लगने लगा कि भाई मेरे अंदर तो एलियन वाली शक्तियां आ गई हैं। लेकिन क्या असल में मोटू के पास कोई शक्तियां थीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्दे के पीछे का असली खेल तो कुछ और ही था। दरअसल डॉक्टर झटका की लैब से स्पेशल हैंड ग्लव्स चोरी हो गए थे, और जॉन चालाकी से इन्हीं ग्लव्स का इस्तेमाल कर रहा था। जब भी मोटू अपना हाथ बढ़ाता, जॉन दूर से ही उन ग्लव्स की मदद से चीजों को हवा में उड़ा देता। इस चालाकी ने न सिर्फ मोटू को बल्कि पूरे शहर को यह विश्वास दिला दिया कि मोटू के पास सचमुच टेलीकाइनेटिक एलियन शक्तियां आ चुकी हैं। और इसी भारी गलतफहमी के बीच जोरदार एंट्री होती है शहर के कानून के रखवाले की। इंस्पेक्टर चिंगम अपने उसी टिपिकल नाटकीय और अति उत्साही अंदाज में कहते हैं, कानून की कसम, हिंदुस्तान की कसम, तुम धरतीवासियों को अपना गुलाम बनाना चाहते हो, मैं तुमको जेल में डाल के दूंगा।
चिंगम का ये ओवर रिएक्शन इस पूरे ड्रामे को और भी ज्यादा मजेदार बना देता है। इसके बाद तो पूरा शहर और पुलिस मोटू के पीछे ही पड़ जाते हैं और बेचारा मोटू खुद को एलियन मानकर सरेंडर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो भाई इस मुसीबत से छुटकारा कैसे मिला? एक बात तो तय है, बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई सामने आ ही जाती है। जब डॉक्टर झटका को एहसास होता है कि उनकी मशीन गायब है, तो पूरी टीम मिलकर एक शानदार मास्टर प्लान बनाती है। वे एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वे सीधे जॉन के सिर पर सींग और पीछे एक पूंछ प्रोजेक्ट कर देते हैं। बस जैसे ही भीड़ ये देखती है, उनके दिमाग की बत्ती जल जाती है कि असली एलियन और धोखेबाज मोटू नहीं बल्कि जॉन है। और फिर वो गुस्साई भीड़ मोटू को छोड़कर सीधे जॉन के पीछे भाग खड़ी होती है। चलिए अब बात करते हैं जॉन की सबसे खतरनाक साजिश की, जादुई टॉर्च का कहर। इस बार जॉन के हाथ एक ऐसी जादुई टॉर्च लग गई है जिसकी रोशनी जिस पर भी पड़ती है तुरंत मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड आकर उस इंसान पर हमला कर देता है। इस टॉर्च ने तो शहर में जो आतंक मचाया, उसकी रफ्तार सच में हैरान करने वाली थी। टाइमलाइन देखिए, सुबह के वक्त सबसे पहले पतलू इसका शिकार होता है और मधुमक्खियों के काटने से सूजकर एकदम गुब्बारा बन जाता है। दोपहर होते होते मोटू पर भी हमला करवा दिया जाता है। फिर दोपहर के बाद जॉन समाज सेवा के नाम पर लोगों को डराना शुरू करता है और चंदा इकट्ठा करने के बहाने पूरे शहर को लूटने लगता है। और तो और शाम तक जब इंस्पेक्टर चिंगम उसे गिरफ्तार करने आते हैं तो जॉन उन्हें भी नहीं बख्शता और मधुमक्खियों का शिकार बना देता है। इस पूरी अफरा तफरी के दौरान जॉन का एक बड़ा ही चिढ़ाने वाला डायलॉग बार बार सुनने को मिलता है, तुम्हारे जीवन में बहुत अंधेरा है, चलो मैं उसमें थोड़ा उजाला कर दूं। टॉर्च की रोशनी फेंकने से ठीक पहले वो यही बात बोलता है और इस उजाला करने के नाम पर वो लोगों से उनके पैसे, कपड़े, यहाँ तक कि बर्तन भी अपनी झोली में डलवा लेता है। ये बस उसका एक नया और क्रूर तरीका था शहरवासियों को टॉर्चर करके अपनी जेबें भरने का। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, हर पूरी कहानी का एक अच्छा अंत जरूर होता है। हमारी कहानी भी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, बुराई पर अच्छाई की जीत। मोटू, पतलू और बाकी सभी लोगों को ये समझ आ जाता है कि जॉन की असली ताकत सिर्फ और सिर्फ वो मधुमक्खियों वाली टॉर्च ही है। और आखिरकार जॉन के अपने ही जाल में फंसने का समय आ जाता है। सब लोग एक साथ मिलकर जॉन का सामना करते हैं और इसी बीच हाथापाई में वो जादुई टॉर्च टूट जाती है। अब चूंकि टॉर्च काम नहीं कर रही है, तो वे मधुमक्खियां किसी और पर हमला करने के बजाय अपने ही मास्टर यानी जॉन पर टूट पड़ती हैं। जॉन का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है और वो दर्द से तड़पते हुए खुद ही इंस्पेक्टर चिंगम से मिन्नतें करने लगता है कि प्लीज मुझे बचाओ और मुझे जेल ले चलो। सच में ये दृश्य बहुत ही संतोषजनक होता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, क्या जॉन द डॉन कभी सचमुच सबक सीखेगा या उसके शातिर दिमाग में अगला तूफानी आइडिया अभी से पकना शुरू हो गया है? खैर, जो भी हो, इन घटनाओं से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाकी क्यों ना कर ले, एकता, सूझबूझ और सही समय पर उठाए गए कदम से उसे हमेशा मात दी जा सकती है। इसी रोमांचक और मजेदार विचार के साथ हमारा आज का ये विशेष विश्लेषण यही समाप्त होता है। ऐसे ही दिलचस्प तथ्यों और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।